पता नहीं सर। लिंक तो सबको भेज दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाता है, देखते हैं कब वो और कोई आता है कि नहीं। सर ऐसा कीजिएगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ही सर भेज दीजिएगा सर, वो पहला प्रायोरिटी रख के, क्योंकि सब वहीं पे देखता है, उधर शायद कोई देख नहीं रहा होगा इसलिए। ओ अच्छा अच्छा, उधर कोई नहीं देखता है क्या? तो देखता है, किसी के पास नोटिफिकेशन पहुंचा तो पहुंचता है, ऐसा ही हो जाता है, कोई नहीं भी देखता है सर, ऐसा भी होता ठीक है ठीक। फिजिकली हम लोग कोई भी मिनरल को देख के हम लोग कैसे पता करेंगे वो कौन कौन सा तुम लोग मिनरल को है? बताए थे ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल, वही सब है। हाँ वही फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल है। प्रॉपर्टी यस में। मैम। हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी में। स्ट्रक्चर हो गया, क्रिस्टल सिस्टम देख सकते हैं, बता सकते हैं, कलर, लस्टर, स्टिक, ये सब देख के बता सकते हैं, हाँ हार्डनेस, हाँ ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्लीवेज, फ्रैक्चर, ये सब देख के बता सकते हाँ ये सब देख के हम लोग पता करते हैं कौन सा मतलब कौन सा मिनरल है। ठीक है। স্যার ভার্চুয়াল লেভেলে থিওরিটা শেয়ার করুন না, ठीक है मैडम। নাহলে আমাকে একবার হোস্ট বানিয়ে দিন। ये देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स हम बताए थे, तो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है क्लास में बताए थे। बोलो मिनरल्स क्या होता है और मिनरोलॉजी क्या होता है। याद है? देखो minerals is the natural occurring inorganic substance having the definite chemical composition and definite internal structure होता है। और mineralogy क्या होता है बताओ कुरमु। हैं। The study of minerals is called mineralogy and its property also. हाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं mineralogy, the study of characters of minerals, that is called the mineralogy। और कौन कौन सा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है? मैम जो आप बताए थे, जैसे स्ट्रक्चर बताए थे, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, फाइब्रस, जैसे फाइब्रस हो गया, ग्रैनुलर हो गया, ये सब देख के बता सकते हैं। फिर दूसरा आता है क्रिस्टल, क्रिस्टल सिस्टम देख पहले के बताओ बता सकते हैं। फॉर्म बताओ, कैसे फॉर्मेशन होता है बताए, कैसे लिस्ट बताए थे, कैसे फॉर्मेशन होता है। मैम किसका फॉर्मेशन, रॉक का मतलब? कोई भी मिनरल का जो फर्स्ट जो पॉइंट है, देखो हैबिट और फॉर्मेशन और द स्ट्रक्चर। तो फॉर्मेशन कैसे होता है मिनरल, फॉर्म कैसे होता है, उसका शेप कैसा होता है बताए थे ना आपको लिस्ट। ये देखो लिस्ट बना हुआ है। तो लैमेलर फॉर्म क्या होता है बताओ। मैम लेमुलर फॉर्म होता है जो मतलब लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर के थ्रू बनता है ना जो रॉक, उसको बोलते हैं लैमिनर। हाँ रॉक ना मिनरल। तो हाँ इसका यस मैम, एग्जांपल क्या सॉरी। बताए थे, क्या हो कैसे फॉर्म
कौन सा मिनरल बोला? स्लेट मैम, स्लेट आता है, स्लेट नहीं, स्लेट मिनरल्स हो गया। स्लेट तुम्हारा म्यूकोवाइट रॉक। मैम, माइका। माइका माइका मुस्कोवाइट, इसको नाम है आरेक माइका का। बायोटाइट भी लैमेलर फॉर्म में होता है। उसका सेकंड देखो, ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म क्या होता है? स्लेब टाइप स्ट्रक्चर होता है, स्लैब। स्लैब जैसा जब देखना होता है, मिनरल्स अपीयर्स एज अ स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। तो इसमें फेल्सपर आता है, जिप्सम आता है। और फाइब्रस क्या होता है? फाइब्रस फॉर्म फाइब्रस होता है जिसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस जिस मिनरल का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको। तो उसका एग्जांपल क्या है? एस्बेस्टस वगैरह, ये सब एल्बेस्टस एस्बेस्टस होता है। उसके बाद देखो, फिजियोलाइटिक फॉर्म होता है जब मिनरल्स अपीयर टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्फेरिकल ग्रेन। फिजियोलाइटिक मतलब स्फेरिकल जैसा जो शेप होता है, उसको बॉक्साइट आता है। उसके बाद देखो, ऑलाइटिक फॉर्म है, सिमिलर टू द फिजियोलाइटिक फॉर्म बट ग्रेन्स आर स्टिल द स्मॉलर साइज होता है। तो इसमें लाइमस्टोन क्यों दिया है? लाइमस्टोन तो रॉक में आता है, चलो इसको बाद में बताएंगे। उसके बाद देखो, रोम्बिक फॉर्म। रोम्बिक शेप का होता है, ये कैल्साइट है, ब्लेडेड फॉर्म है। मिनरल अपीयर्स एज द क्लस्टर और एज द आइडेंटिफाई द रेक्टेंगुलर ग्रेन, जैसे काइनाइट हो गया। ग्रानुलर फॉर्म का बताए थे, क्रोमाइट, मैग्नेटाइट है। उसके बाद देखो, क्यूमुलर फॉर्म, कॉलमनर फॉर्म। कॉलमनर फॉर्म में टोपाज आता है, इसमें मिनरल्स अपीयर द लॉन्ग स्लेंडर प्रिज्म जैसा देखने होता है। इसके बाद प्रिज्मेटिक है, इलोंगेटेड फॉर्म में रहता है। सेपेटाइट, क्वार्ट्ज हो गया। स्पंजी फॉर्म, पोरस होता है। पायरोलुसाइट, उसमें छोटा छोटा ना पोर रहता है, होल रहता है, इसी वजह से इसका स्पंजी फॉर्म होता है। पोरस फॉर्म मतलब छोटा 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 होता है, दाना दाना छिद्र होता है, होल जैसा होता है इसका बॉडी में, इसी वजह से स्पॉन्जी फॉर्म में रहता है। उसके बाद क्रिस्टल फॉर्म है, पॉलीहेड्रल एंड ज्योमेट्रिक शेप का आता है। गार्नेट, गैलेना है। मैसिव फॉर्म, मैसिव फॉर्म का था एग्जांपल तुम लोग किए हो। कौन कौन सा एग्जांपल था मैसिव फॉर्म का मिनरल्स जो आज हुआ? क्वार्ट्ज। यस मैम, और क्वार्ट्ज, जस्पर था, और फ्लिंट, फ्लिंट। जस्पर, ये सब आ गया। ग्राफाइट बीच में आता है। और उसके बाद देखो, कौन ये सब का नोडुलर फॉर्म देख लो। नोडुलर फॉर्म में इरेगुलर शेप, कॉम्पैक्ट बॉडी के अंदर कार सरफेस होता है, इसको अलग से नाम दिया है नोडुलर फॉर्म। प्रिंट होता है। और इसका देखो, ये तो हो गया फॉर्मेशन। और कलर, स्ट्रेक क्या होता है? स्ट्रेक बता दो। पाउडर का कलर मैम उसका। हाँ, उसको स्ट्रेक बोलते हैं। लस्टर, शाइनिंग ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शाइनिंग किसका? शाइनिंग ऑफ मिनरल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका सरफेस का जो इसको हम लोग बोलते हैं लस्टर। का हार्डनेस बताओ। हार्डनेस स्क्रैचिंग के दौरान जो रेसिस्ट प्रोवाइड करता है उसको, मतलब उस प्रॉपर्टी को हार्डनेस बोलते हैं। इसको नेक्स्ट आता है क्लीवेज। क्लीवेज बताओ। क्लीवेज मैम, जो मिनरल स्प्लिट अप हो जाता है ना पैरेलल प्लेन के अलोंग, उसको बोलते हैं क्लीवेज। इजीली ब्रेक हो सकता है, उसको Yes, बोलते हैं। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है चेंज कर दी लगता है। उसके बाद देखो, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? मैम, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो होता है, रेशियो होता है वेट ऑफ द मिनरल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ऐसे ही। हाँ, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज है, तुम लोगों को भी सीखे होंगे। और इसका फ्रैक्चर का कितना पार्ट्स है? फ्रैक्चर का बताओ कितना डिवीजन है उसका? कितना टाइप जो का आप फ्रैक्चर? बताए थे जैसे, हाँ, वही मेनली बता 4 बताए थे, जैसे कॉन्कोइडल, इवन, अनइवन, हैकली, ये सब। दो। और साफ कॉन्कोइडल भी बताए थे। हाँ मैम, तो इवन फ्रैक्चर क्या होता है? इवन फ्रैक्चर जिसमें फ्लैट और स्मूथ सरफेस हम लोग को मिलता है,
टूटने से, उसको बोलते हैं इवन। ब्रोकन सरफेस जो प्लेन एंड स्मूथ होता है, जो टूटा वाला सरफेस, हाँ यस मैम। उसको हम लोग बोलते हैं इवन फ्रैक्चर। अनइवन फ्रैक्चर वही ब्रेकअप, जो ब्रोकन सरफेस होता है वो इरेगुलर एंड रफ होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इवन। हाँ, और हैक्ली फ्रैक्चर क्या होता है? हैक्ली फ्रैक्चर होता है जिसका बहुत ज्यादा मतलब इरेगुलर होगा, वही, और शार्प एजेस होता है, जो ड्रॉ करने के बाद शार्प एजेस हो जाता है, उसको बोलते हैं हैक्ली। और कॉनकॉइडल फ्रैक्चर? कॉन्कॉइडल होता है कर्व सरफेस, कर्व एंड स्मूथ सरफेस। और सब कॉनकॉइडल सिर्फ स्मूथ होता है। अरे यहाँ पे है देखो, आरसी फ्रैक्चर भी होता है। तो आरसी फ्रैक्चर द सरफेस इज द स्मूथ सॉफ्ट एंड पोरस होता है, तो उसको बोलता है आरसी फ्रैक्चर। तो इसमें चौक आता है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। और जो टेबल बना हुआ था हार्डनेस का, याद है ना, मोर्स टेबल जिसको बताए थे? यस मैम याद है। ये देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है हार्डनेस का, इसमें मोर्स जो है, मोर्स स्केल का नाम पे टेबल बना हुआ है, मोर्स स्केल, जिसमें हर हार्डनेस दिया हुआ है। टॉल के लिए 1 है, सबसे सॉफ्ट मिनरल है टॉल, इसी वजह से इसका हार्डनेस 1 है। और डायमंड सबसे हार्ड मिनरल है, इसी वजह से इसका जो हार्डनेस है 10 है। और बाकी सब तो है, सिल्वर का 6, क्वार्ट्ज का 7, टोपाज 8, कोरंडम 9, जिप्सम का 2, कैल्साइट तो का अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो बता दिए थे तुम लोगों को टेबल में। और एक देखो, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है, डायाफिनिटी। द प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय द सम मिनरल टू ट्रांसमिट द लाइट इज नोन एज द ट्रांसपेरेंसी और द डायाफिनिटी। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसमें डायफिनिटी देखो 3 टाइप्स दिया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड द ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? व्हेन द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द क्लियरली थ्रू द मिनरल। ट्रांसपेरेंट तो देखे होंगे तुम लोग, जैसे रॉक क्रिस्टल एग्जांपल है। उसका ट्रांसलूसेंट, द मिनरल व्हिच कैन द ट्रांसमिट लाइट ओनली एट द एज, बस एज में ट्रांसमिट होता है जब लाइट, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। इसमें आता है कैल्साइट, फ्लोराइड, क्वार्ट्ज। उसके बाद होता है ओपेक, व्हेन द नो लाइट इज द ट्रांसमिटेड थ्रू द मिनरल। में हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। पर रफ सरफेस है, उसका कोई लाइट ट्रांसमिट नहीं होता है, जैसे हेमाटाइट रेड होंगे ना, हेमाटाइट देखे हो? यस मैम, आयरन का और हाँ, आयरन का और बनता है इससे। तो ये सब का ओपेक में आता है। पापा सर। हाँ मैडम। सर आपने और किसी वाला तक बोले दी। ठीक है, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कोई भी एक तो सैंपल लेंगे मिनरल्स का। उसके बाद उसका जो फॉर्म कैसा होता है, कलर क्या है, उसका स्ट्रिक कैसा है, लुस्चर कैसा है, हार्डनेस कैसा है, फ्रैक्चर कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे वो कौन सा मिनरल्स है। मतलब कोई भी एक तो सैंपल दिया हुआ है, मतलब उसका नाम नहीं रहेगा, लेकिन सैंपल से हमको ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी से हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा मिनरल्स है, ठीक है। ओके सर। ठीक। ठीक है, तो इधर आप लोगों को रॉक दिख रहा है? नो सर, नहीं जो सर, पहले शेयर मैं हुआ था वही दिख रहा है। वर्चुअल लेवल देख रहा हूँ। रॉक नहीं शो हो रहा है?
नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है हम दोबारा इसको शेयर करते हैं। शो हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस इधर सर। हाँ, इधर बहुत टाइप का रॉक दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ठो रॉक का सैंपल है, मिनरल्स का सैंपल है। ये दूसरे टाइप का मिनरल का सैंपल है। ठीक है, 4-5 टाइप का इधर रॉक मिनरल्स का सैंपल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इधर देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट ए मिनरल सैंपल, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3 जो भी है, हम लोग सैंपल 1 ले रहे हैं। इसके बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हम लोग क्या नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया, क्या क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल। ठीक है, तो ये है हम लोगों का मिनरल है। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसका फॉर्म कैसा होगा। ये मिनरल है, सर मिनरल। ये तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और कोई? मैसिव भी बोल सकते हैं, मैसिव एंड क्रिस्टल। ठीक है, तो हम लोग फॉर्म में जाएंगे। फॉर्म में मैसिव देखेंगे, मैसिव करेंगे और क्रिस्टलिन करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग चेक करेंगे, आंसर को हम लोग चेक करेंगे क्या है उसका करेक्ट आंसर, मतलब उसका करेक्ट। ठीक है, तो मैसिव वाला ठीक है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन नहीं होगा, ये होगा आपका मैसिव एंड फ्लैकी। ठीक है, तो दूसरा सर क्रिस्टल क्यों नहीं होगा? क्रिस्टल में क्या दिया हुआ है, क्रिस्टलिन के डेफिनेट शेप एंड साइज होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल। डेफिनेट सेवन डेफिनेट तुम्हारा जो डेफिनेट शेप एंड साइज। हाँ, तो डेफिनेट से 7 साइज तो इसका नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई डेफिनेट साइज, डेफिनेट डायरेक्शन में भी नहीं टूटेगा ये वाला। सर फ्लैकी मतलब क्या होता है सर? फ्लेकी मतलब अगर कोई भी मटेरियल को हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो वाला बहुत पतला थीन टाइप का पतला फाइबर में टूटेगा। जैसे स्लेट देखिए ना, स्लेट मतलब स्लेट फॉर्म में यस सर। टूटेगा, मतलब बहुत पतला फॉर्म में टूटेगा, वो होगा फ्लेकी। मतलब उसका विड्थ और जो लेंथ, उसका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, और फ्लेकी, उसको फ्लेकी मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कलर में जाएंगे। उसका कलर कैसा होगा, देखो ये सब एक्चुअली अगर तुम लोग अगर हाथ में मिनरल्स लेके देखोगे तभी इसको अच्छे से इसको आइडेंटिफिकेशन होगा, अच्छे से आइडेंटिफिकेशन होगा। अगर पिक्चर में देख के उतना तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा कौन सा मिनरल्स है नहीं है। ठीक है, तो जितना होता है उतना हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, मतलब ये देख के, पिक्चर देख के। ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा, ब्राउन, व्हाइटिश ब्राउन बोल सकते हैं। डस्ट वाइट। ब्राउन कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर भी है। ठीक है, हाँ ब्लैक भी है, ब्लैक भी है। हाँ। ठीक है, तो हम लोग ब्राउन इज देखते हैं। ब्लैक। हाँ ब्राउन इज ब्लैक, वो देख ब्राउनिश लीजिए सर। ब्राउनिश ब्लैक है। ठीक है, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये ब्राउनिश ब्लैक कलर वाला ग्रेइश, ठीक ग्रेइश वाइट हो सकता है सर, ग्रेइश वाइट। नहीं एक ही इसका नहीं आंसर नहीं, है ना एक सर? ही आंसर है। ठीक है, तो ब्राउनिश ब्लैक है। ठीक हाँ है, उसके बाद ब्राउनिश। इसके बाद लुस्टर में क्या होगा,
सॉरी, उसको सर थोड़ा जूम कीजिए ना सर फिगर। कर रहे कर रहे। सर डल है, डल, इसका लस्टर डल, ठीक है ना। डाल तो लगता नहीं है डाल होगा। ठीक है, तो डाल और कोई की रेजिनेस होगा क्या? और कोई। रेजिनेस सर, ग्रीस लाइक लस्टर लग रहा है सर, ग्रीस लाइक लस्टर, तो रेजिनेस हो सकता है मे बी। सर लेक्चर में आइए ना, क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। नहीं तो मेटालिक होगा एक तो सर, पार्ल रेजिनेस टिक कीजिए ना। पार्ले तुम्हारा पार्ल लाइक लुक्सर है। पर्ली। एक तो होता है सिल्की लाइक, और एक तो रेजिनस है, एक तो मेटालिक है। 4 गो ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसा लग रहा है। मेटालिक भी लग रहा है सर। जीनियस हो सकता है सर। ठीक है, तो रेजिनेस नहीं तो सर मेटालिक, दो में से एक हो जाएगा जो भी होगा, तो फिर दोनों सही हो सकता है। ठीक है, मेटालिक। सिल्की तो नहीं होगा। सिल्की तो देखो, सिल्की हम लोग मतलब अगर उसको हम लोग टच करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा तो सिल्की है कि नहीं है। यस सर, हाँ। ठीक है, तो इधर एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए पहले हम रेजिनेस दे के चेक करते हैं। तो रेजिनेस तो नहीं होगा। मेटालिक, मेटालिक मेटालिक भी नहीं होगा। पेरली होगा, सुपर पार्ल होगा, परली नहीं होगा। पार्ली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, पर्ली कैसे है सर? पार्ल देखो मोती देखो के जैसा चमक नहीं रहा है कुछ हाँ, कुछ। मतलब पार्ल जैसा अगर शाइनिंग करेगा तो पार्ली लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लाइक लूस्टर हो गया। ठीक है। सर ठीक है, पर्ल लग रहा है। अरे पिक्चर में तो कुछ भी सब कुछ तो पार्ली मतलब थोड़ा सा शाइनिंग ही लगता है हर चीज़। पिक्चर में जो है मतलब हर चीज़ पार्ली मतलब थोड़ा सा शाइनिंग लगता है। अगर मतलब तुम आप लोग अगर मतलब हाथ में लेके देख के अगर ये आइडेंटिफिकेशन करोगे तो वो सब में अच्छे से आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, जितना होता है उतना हम लोग करते हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक। ठीक है, ये आपका ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है? ओपेक, ओपेक होगा। ओपेक होगा हाँ, सर। ओपेक मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है ये वाला। उसके बाद क्लीवेज। क्लीवेज में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? क्लीवेज में दिया है बेसल क्लीवेज, परफेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट क्यूबिक क्लीवेज, और इसका क्लीवेज नहीं है। नील, नील होगा, मेल हो जाएगा सर। क्लीवेज नहीं होगा सर। ठीक है, देखते हैं। करेक्ट, रॉन्ग। रॉन्ग। सर बेसल जब बेसल की हुई बेसल सर ये क्लीवेज। बेसल सब का मतलब क्या होता है बेसल क्लीवेज? क्लीवेज क्या होता है मतलब कोई भी अगर डेफिनेट डायरेक्शन में अगर टूटता है तो उसका जो
मतलब जो कौन सा डायरेक्शन वो मतलब अगर तो मिनरल्स को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद मतलब मतलब तुम्हारा जो डायरेक्शन आता है डेफिनेट डायरेक्शन में क्या होगा उसको क्या बोलते हैं उसको ब्रेक होगा, वही वाला क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज वही होता है ना। हाँ सर बेसल क्लीवेज क्या होता है? बेसल क्लीवेज उसमें हम लोग जैसे कुछ करके हम लोग को बताया गया था। हाँ, वन सेट क्लीवेज, 2 सेट क्लीवेज, 3 सेट क्लीवेज, मतलब वो जो मतलब जितना उस डायरेक्शन में है उतना तुम्हारा नंबर ऑफ क्लीवेज होगा, ठीक है, वही वाला है ना। ये सर हाँ वैसे बताया गया था ये बेसल क्लीवेज। ठीक है, तो बेसल क्लीवेज वाला तो ठीक है, हम उसको देख के बाद में बता देंगे, ठीक है। हमको मतलब हम जो 6-7 गो टाइप को क्लीवेज देखे हैं 1 से लेके 6 तक जितना सबका है, लेकिन बेसल क्लीवेज के बारे में ठीक है हम उसको बता देंगे बेसल क्लीवेज क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है जिसमें 1 क्लीवेज प्लेन रहता है ना उसको बोलते हैं बेसल क्लीवेज। जिसमें 1 प्लेन रहता है 1 क्लीवेज प्लेन, जैसे होता है ना 3 क्लीवेज प्लेन, 4 क्लीवेज प्लेन, तो उसका भी बहुत अच्छा सारा टाइप्स होता है क्लीवेज का। बेसल क्लीवेज होता मैम है। तो उसको देख के पहचानेंगे कैसे? वो देख के तो उसको पहचान में नहीं आ रहा ना। इसमें तो देख के पता नहीं चलेगा, तो तोड़ना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा फिर पता चलेगा सर कुछ। हाँ, इसको मतलब तो पहले तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब तोड़ने के बाद थोड़ा सा पता चलेगा तोड़ वो के कौन, देखना पड़ेगा। तोड़ के देखना पड़ेगा। मतलब जो 1 सेट क्लीवेज होता है वही वाला बेसल क्लीवेज होता है। 1 क्लीवेज प्लेन जिसमें रहता है उसी को बोलते हैं बेसल क्लीवेज। जिसमें 3 क्लीवेज प्लेन रहता है उसको बोलते हैं क्यूबिक क्लीवेज। जिसमें 4 रहता है क्लीवेज प्लेन उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज। ऐसे बहुत सारा टाइप्स होता है। तो अच्छा ऑक्टाहेड्रल जिसमें 4 क्लीवेज प्लेन होता है। ठीक है ओके मैम। उसका फ्रैक्चर कैसा होगा मिनरल का? अनइवन। ठीक है, तो फ्रैक्चर वाला तो हम लोग देख उसको मिनरल को मतलब ब्रेक करने के बाद पता चल जाएगा कैसा है, इवन की है, ठीक है। इवन में तो अनइवन है, ठीक है। उसके बाद स्क्रैचेबिलिटी है कि मतलब स्क्रैच हम लोग किस से कर सकते हैं, बाई नेल से कर सकते हैं कि हम लोग नाइफ से कर सकते हैं। ये वाला हम लोगों को मतलब मिनरल्स को लेके हम लोग उसको नाइफ का मदद से हम लोग उसको उस मिनरल्स के ऊपर स्क्रैच करेंगे। उसमें स्क्रैच हो रहा है कि हम लोग का जो नेल से हम लोग स्क्रैच हो रहा है, तो वो वाला हम लोग देखेंगे, ठीक नाइफ है। से करेंगे सर। नाइफ से होगा सर। ठीक है, देखते नाइफ से अगर होगा तो ठीक है, जिससे स्क्रैच होगा वही वाला, ठीक है। नाइफ से अगर कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। नाइफ से तो नहीं हो रहा है, इधर तो दिख रहा है, तो नेल से है, ठीक है। स्क्रैचेबिलिटी ये नेल से हो जाएगा स्क्रैच? तो नाखून ही इधर टूट जाएगा। नेल ही स्क्रैच ये हो जाएगा सॉफ्ट होगा, हाँ सॉफ्ट हो सकता है हाँ मिनरल, इसी वजह से नेल से स्क्रैचिंग हो जाएगा। सॉफ्ट हो गया तो सॉफ्ट हार्डनेस मिनरल हो सकता है, नेल से होता है। हार्डनेस सब कम होगा इसका नेल से। सॉफ्ट मिनरल्स लेगा तो वो हार्ड से मतलब नेल से हो जाएगा। जैसे टॉल का जो है हार्डनेस में जाइए तो हार्डनेस में क्या डालें सर हम लोग? हार्डनेस में जाइए हार्डनेस पता चलेगा, इसका ऑप्शन आएगा हार्डनेस का। हाँ, हार्डनेस का ऑप्शन आएगा, देखो हार्डनेस में क्या क्या है। हार्डनेस में देखिए, हार्डनेस के हार्डनेस ये कम होना चाहिए सर। 2 to 2.5 होना चाहिए। देखिए तो 2 to 2.5 है इसका हार्डनेस फर्स्ट वाला सर। 2 to 2.5 है। हाँ, तब सही है तब सर। सही है सर। देखिए हार्डनेस ठीक है सर। हार्डनेस 1 किसका होता है? टाल्क का होता है, 2 होता है जिप्सम का होता है, 3 होता है कैल्साइट का होता है। ये सब मतलब हम लोग नेल से कैल्साइट। स्क्रैच, हाँ कैल्साइट होता है, कैल्साइट वो सब हम लोग अगर नेल से स्क्रैच करेंगे तो नेल से हो जाएगा, ठीक है। जैसे डायमंड होता है, टोपेज यस सर। होता है, क्वार्ज होता है, ये सब हम लोगों को नेल से वो हम लोग सब नहीं नहीं कर होगा। सकते,
ठीक है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन तो मतलब हम लोगों को फिजिकली तो हम लोग नहीं देख के बता सकते वो फिजिकली को कौन सा केमिकल उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। वो तो फिजिकली देख के नहीं बता सकते है ना केमिकल कंपोजिशन क्या है मिनरल्स का। नो सर। वो फिजिकली देख के बता सकते हैं क्या आप? हाँ नो सर, सर। जो देखेंगे आयरन का प्रॉपर्टी हाँ है तो हाँ, बोल अगर देंगे अगर Fe1। हाँ अगर वाइट है कोई भी मिनरल वाइट है तो उसमें क्या रहता है? वाइट। हाँ, अगर कोई भी मिनरल पूरा वाइट है तो उसमें क्या ज़्यादा कैल्शियम कैल्शियम रहता है। अगर थोड़ा कैल्शियम। हाँ कैल्शियम कैल्शियम मतलब होगा। उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा केमिकल कंपोजिशन में उसका कैल्साइट का पार्ट रहेगा। ठीक है। और अगर मतलब आयरन रहेगा आयरन आयरन में अगर कोई भी मिनरल्स में आयरन रहेगा तो उसमें कौन सा टाइप का कलर होगा? ब्राउन होगा। ब्राउन टाइप का ब्राउन हो। ब्राउन होगा। ठीक है ब्राउन तो कलर होगा। हाँ तो ठीक है। और अगर आयरन होगा तो अगर कोई भी मिनरल्स में आयरन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? मैग्नेट से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मैग्नेट से वो अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो पता चल जाएगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो यस आयरन सर। होगा तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। केमिकल कंपोजिशन में ठीक है देखते हैं। 1 नंबर सर इसका व, वो वाले वन 1 नंबर करके देखते हैं। हाइड्रोस मैग्नीशियम व्हाइट हल्का लग रहा था। नहीं वन हल्का तो नहीं। व्हाइट भी लग रहा था ना कुछ। वन तो नहीं होगा। रॉन्ग। सेकंड होगा। सर हाइड्रोस के मैग्नीशियम सिलिकेट सेकंड वाला। ठीक है एक बार नील करके देखते हैं। ऐसा तो करेक्ट आंसर। मतलब नील तो नहीं है कुछ ना कुछ तो उसका केमिकल कंपोजिशन है। ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई केमिकल ही नहीं है। बिना केमिकल का कैसे होगा? ठीक है तो कुछ ना कुछ उसका केमिकल होगा। ठीक है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में तो नील दिया हुआ है तो ठीक है जो है सो है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना कितना हो सकता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए तो हम लोग तो टेस्ट करना पड़ता है तो हम लोग देख फिजिकली तो ये लोग इसको देख के तो नहीं बता सकते हैं ना स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा मिनरल्स का। अगर हम लोग अगर मिनरल्स को नहीं मतलब सर, हाथ में अगर लेंगे तो उसका वेट सर कैसा है उसी पानी में डूब जाएगा। पानी में तो हर मिनरल्स डूब जाएगा। मतलब अगर मान लो डूब जाएगा तो फिर उसका ज्यादा होगा। हाँ तो एक से तो ज़्यादा ही होगा। इधर तो दिया हुआ है मिनिमम 2.2 दिया हुआ है वेरी हाई 7.5। उसके उसका हिसाब वेट से भी ज़्यादा ही है देखिए उसका हार्डनेस कितना था हार्डनेस हार्डनेस था टू। हार्डनेस टू 2 था, से 2 टू से पॉइंट फाइव 2.5। हाँ तो इसी के मतलब आसपास होगा 2.2 से लेके 3 के बीच में उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। ठीक है तो हम लोग उसको देखते हैं कौन सा आ रहा है। ठीक है 2.2 करेक्ट। से लेके 2.5 के बीच में है। ठीक है तो और एक तो होता है 5। अगर मिनरल्स को हम हाथ में लेंगे तो उसका वेट अगर ज़्यादा होगा तो उसका हार्डनेस भी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगा। हाथ में लेके पता चल जाएगा ना मतलब किस किस रेंज में आ सकता है। यस सर। हाँ। हाँ ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ। उसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई मिनरल्स। ठीक है तो मिनरल जो आप लोग जो पढ़े हेमाटाइट के बारे में पढ़े हैं ना आप लोग? नहीं वो पढ़े सर अभी नहीं तक। हुआ है इसका। हेमाटाइट नहीं हुआ। हेमाटाइट तो जो नहीं जो हो। पढ़े हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा हेमाटाइट तो नहीं होगा क्योंकि हेमाटाइट किसका ओर है? आयरन का ओर है। हेमाटाइट गैलेना नहीं। हेमाटाइट यस किसका? यस वो सर नहीं तो। एस्बेस्टर भी नहीं होगा सर। हाँ एस्बेस्टस भी नहीं होगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसका फॉर्म थ्रेड कैसे लाइक होता है? स्ट्रक्चर होता है। उसका उसका जो फेवरेट टाइप का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बायोटाइप। होता है सर। हाँ हेमाटाइट भी नहीं होगा सर मतलब बायोटाइप। दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्या और लेना क्या होता सिंधु। सर लेना में लेड पीबीएस। पीबीएस।
ठीक है, तो एस्बेस्टस नहीं होगा, हेमाटाइट भी नहीं होगा। ठीक है, तो गैलेना, सार्पेंटाइन और बायोटाइट। ठीक है, सर बायोटाइट टिक कीजिए। हो गया। बायोटाइट नहीं होगा, बायोटाइट प्योर ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक कलर पूरा। लेयर बाय आंसर लेयर करेक्ट होता किया है, है। देखिए ना। आंसर देखिए, आंसर करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आंसर करेक्ट दिया गैलेना में हुआ ना, बायोटाइट में। हम बायोटाइट में मैम। बायोटाइट तो पूरा ब्लैक कलर। तो ठीक है, इसका कोई ठीक। अलग कलर देके नहीं बनाया ठीक, होंगे नहीं बायोटाइट का। नहीं, मैम ये भी बायोटाइट दो टाइप का ब्राउनिश होता है ब्लैक में ना। आ रहा था ना, तो इसलिए शायद ब्राउनिश ब्लैक है हाँ। कलर इसका हिसाब से। ब्राउनिश वेरी कर रहा है। उसके हिसाब से। हाँ। स्क्रीन वाइट वाइट दिखता है। नहीं, एक तो वाइट, एक तो ब्लैक होता है, एक तो वाइट होता है ना बायोटाइट में। व्हाइट वाला माइका होता है, हाँ, लेयर वाइट पे वाला लेयर रहता है, व्हाइट वाला माइका होता है और ब्लैक वाला बायोटाइट होता हाँ, ब्लैक वाला बायोटाइट होता है। मतलब ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्लैक टाइप का है। है, इसमें इसीलिए थोड़ा दिया अलग हुआ है। कलर दिया। ठीक है, मतलब क्लाग, मतलब फिगर में जो कलर दिया हुआ है वो दूसरा टाइप का कलर दिया हुआ है। ठीक है, और बायोटाइट किसका मिनरल्स है, कौन सा रॉक का मिनरल, कौन सा रॉक में रॉक का मिनरल्स होता है ये बायोटाइट? बायोटाइट जो होता है वो कौन सा रॉक का मिनरल्स होता है? बायोटाइट होता है, उसके बाद होता है हॉर्न ब्लेंड होता है, उसके बाद होता है फेल्सपार होता है। ये सब किसका मिनरल्स होता है, कौन सा रॉक का मिनरल्स होता है? उसका ऑकरेंस बताओ, कौन सा रॉक प्रोड्यूस होता है ऑकरेंस में। मतलब कौन सा रॉक में ये सब मिनरल्स मिलता है, बायोटाइट, उसके बाद हॉर्न ब्लेंड, ये सब फेल्सपार, ये सब कौन सा रॉक में मिलता है? पता नहीं सर, नाम ही नहीं ग्रेनाइट मालूम। में, पहले ग्रेनाइट में मिलेगा। हाँ, ग्रानाइट में मिलता है। ग्रानाइट कौन सा, में ग्रानाइट मेटियोराइट, गैब्रो, इन सब में बायोटाइट ग्रानाइट प्रेजेंट कौन रहता है। ग्रानाइट कौन गबरू में भी मिल जाएगा। ग्रानाइट कौन सा रॉक है? ग्रेनाइट कौन सा रॉक है? कौन सा rock? इग्नियस वो रॉक है। इग्नियस रॉक, हाँ, तो इग्नियस रॉक है सर। इग्नियस रॉक में बायोटाइट, हॉर्न ब्लेंड, फेल्सपार, ये सब मिनरल्स मिलता है। ठीक है, और जो कैल्साइट होता है, ये जिप्सम होता है, ये सब कौन सा रॉक का मिनरल्स होता है? ये सब सब सेडिमेंटेशन रॉक का मिनरल्स होता है। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया। ठीक है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब सेडिमेंटरी रॉक है ना। यस सर। हाँ, तो ये सब में यस सर। ये सब में कैल्साइट में, कैल्साइट में कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन ज़्यादा रहेगा? कैल्शियम कैल्शियम। का। तो कैल्शियम। हाँ, तो वो सब रहता है, कैल्साइट होता है, जिप्सम होता है, ये सब रहता है। मतलब ये सेडिमेंटेशन रॉक का जो रॉक होता है वो ये सब मिनरल्स रहता है उस सब में। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग दूसरा कोई सैंपल लेके कर टेस्ट करेंगे, आप लोगों में से कोई? सर लिंक दे दीजिए, करते हैं। ठीक, कौन, किसको भेजना है, अमन कुमार ना? एवरीवन में भेज दीजिए सर। तो पिछले दिन कौन किया था, मतलब वो जो बिल्डिंग मटेरियल का जो लैब था उस दिन कौन किया था? नील। नील किया था। ठीक है, वो तो आज नहीं है। ठीक है, तो हम भेज देते हैं ग्रुप में लिंक।
चैट सेक्शन में भेजा हुआ है, देखो। अमन, यस सर। हाँ तो ठीक है। छोटा नहीं हो रहा, बहुत बड़ा आ रहा है, देख रहे हैं एक बार, होगा तो। नहीं तो ठीक है, तो हम लोग अगला क्लास में हम लोग दोबारा दूसरा सैंपल लेके हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक है। सर वो जूम इन नहीं हो रहा है, जूम आउट ही रह रहा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मतलब पूरा पेज नहीं आ रहा है सर फोन में। यस सर, बहुत बड़ा आ जा रहा है, तो ठीक है, ठीक है, तो पूरा नेक्स्ट, जूम आ रहा है एकदम। हाँ ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो इसको बाकी जो सैंपल है उसको दे के टेस्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन एंड कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक।